हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बजट 2025 सीरीज एक और न्यू अमेंडमेंट के साथ में आ गया। टीसीएस सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H को रिमूव किया है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से। वैसे तो लेमैन के लिए ये अमेंडमेंट्स नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए रेलिवेंट है, बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए रेलिवेंट है और स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि 1 अप्रैल 25 से ये टीसीएस रिमूव हो गया। तो एग्जाम के लिए अगर मैं कहूं कि 2025 में होने वाले एग्जाम में ये बजट एप्लीकेबल नहीं है, वो फैक्ट तो है, लेकिन 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें इस सेक्शन को एग्जामिनर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आने वाले वर्ष में रिमूव हो गया। तो ये भी जानना पड़ेगा। पहले समझते हैं ये था क्या। देखिए, एक बिग सेलर जो गुड्स बेचता है, गुड्स की सेल करता है, बिग सेलर हम उसे कहते हैं जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर टर्नओवर, जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उसे हम कहते हैं बिग सेलर, बड़ा सेलर। बड़ा सेलर अगर वो किसी एक पर्टिकुलर बायर को 50 लाख से ऊपर की वैल्यू के गुड्स को बेचता था, तो उसे जो सेल प्राइस है उसमें ऐड करके 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, जैसे मान लीजिए 56 लाख की सेल है पूरे साल में एक सेलर को, एक बायर को सेलर द्वारा, तो 6 लाख के ऊपर 0.1% टीसीएस उसे कलेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे एक्सपोर्ट के केस में जरूरत नहीं थी, जो अलग अलग गुड्स अलग अलग टीसीएस में कवर्ड है उसके लिए अलग अलग सेक्शन अप्लीकेबल होता था। तो जनरली जो गुड्स वो सेल करता था 50 लाख के ऊपर एक बायर, पर्टिकुलर बायर को, तो एक्सेस अमाउंट पे 0.1% टीसीएस उसे कलेक्ट करना पड़ता था। इस सेक्शन को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहले भी वही लॉजिक था, जो कंफ्यूजन था पहले भी उसको इन्होंने ठीक कर दिया। दिक्कत इसमें यह थी कि एक सेक्शन टीडीएस का भी इस पे एप्लीकेबल होता है, 194Q। 194Q क्या उसे भी रिमूव किया गया? नहीं, वो अभी भी एप्लीकेबल है। तो इसे ठीक से समझ लीजिएगा। 194Q एक बिग बायर की बात करता था। बिग बायर जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है उसे हम कहते हैं बिग बायर। अगर उसने कोई भी गुड्स खरीदा है सेलर से, एक पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का गुड्स खरीदा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो 50 के ऊपर की फिगर है उसके ऊपर 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होता था। इसे और सिंपल तरीके से हम समझे, सिंपल तरीके से समझे तो ऐसा समझिए कि मान लेते हैं मैं एक बायर हूं, लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, मैंने 60 लाख का माल आपसे खरीदा, आप सेलर हो, आपसे 60 लाख का माल खरीदा, तो जो 10 लाख एक्स्ट्रा फिगर है 50 के ऊपर, उसका 0.1% मैं टीडीएस डिडक्ट करके आपको पे करूंगा। और दूसरी तरफ ऊपर वाला सेक्शन अगर हम लगाएं तो आप अगर बिग सेलर हुए तो आप भी टीसीएस कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। हालांकि इसके बीच अगर कंफ्यूजन हो, अगर क्लैशिंग हो, तो लॉ मेकर ने बना रखा था प्रोविजन कि टीसीएस को अप्लाई मत कीजिए, टीडीएस को प्रिवेल कीजिए अगर दोनों लड़ गया। लेकिन अब सरकार ने लिख दिया कि बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, पता नहीं चलता कि बायर को ये नहीं पता चल रहा है कि सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, सेलर को ये नहीं पता चल रहा कि बायर टीडीएस कलेक्ट कर रहा है। हालांकि ये बेकार की बातें हैं, पता तो खूब चलता है, लेकिन लॉ मेकर अब अपनी गलती को कैसे सुधारे, तो उसके लिए उनको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये कंफ्यूजन था, हर सेलर के लिए दिक्कत थी कि उसे पता करना मुश्किल था कि बायर टीडीएस काट रहा है कि। अरे भैया, इतने बड़े ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो बायर तो बताएगा कि मैं टीडीएस काट रहा हूं। लेकिन जो भी हो, ये आपस में क्लैशिंग थे, पहले भी जब लॉ आया था तब भी क्लैशिंग था। क्लैशिंग को हटाने के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया था कि टीडीएस टीसीएस अगर दोनों लग रहा हो तो टीडीएस लगाएंगे, टीसीएस नहीं लगाएंगे। अब सरकार ने मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ये प्रोविजन रिक्वायर्ड, ये बता रहे हैं कि प्रोविजन था क्या, ये बता रहे हैं कि सेक्शन 194Q टीडीएस के लिए था। फिर यहां पर बता रहे हैं कि सेलर सेलर अगर मान लीजिए सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो बायर छोड़ देता था, बायर काट रहा है तो सेलर छोड़ देता था। आगे लिख दिया है उन्होंने कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इजी गोइंग बिजनेस, पहले क्यों नहीं किया था जो भी है, कंप्लायंस रिड्यूस कर रहे हैं और टीसीएस के प्रोविजन को अब हम रिमूव। यहां पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उन्होंने साथ साथ लगाया है इस बार फाइनेंस बिल 2025 में।
हालाँकि ये भाषा आपस में एप्रोप्रिएट नहीं है, मैं आपको आने वाले अमेंडमेंट्स जो आप मेरे साथ बने रहें, तो मैं ये अमेंडमेंट्स की पूरी सीरीज़ चलाऊँगा। उसमें कई जगह आपको दिखाऊँगा कि लॉ मेकर ने लॉ में कुछ लिखा है, लॉ में अमेंडमेंट कुछ किए हैं और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कुछ और ही लैंग्वेज यूज़ कर लिया है। वो दोनों की क्लैशिंग भी दिखाऊँगा। फिलहाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 21 में वो कहते हैं कि हम टीसीएस के कंप्लायंस को हटा रहे हैं, कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए टीसीएस के कंप्लायंस को हटा रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं और ये बात उन्होंने अब यहां पर बता दिया है 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो 2025 में एग्जाम देंगे स्टूडेंट, हालांकि उनके लिए टेक्निकली ये सेक्शन एप्लीकेबल है और टीसीएस कलेक्शन अभी भी है उनके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ऐसी चीजें नहीं पूछते जो अपकमिंग आने वाले समय में जिसका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं एग्जाम के। तो स्टूडेंट्स भी क्लियर हो गए और प्रोफेशनल लोगों के लिए भी ये क्लैरिटी आ गई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बने रहिएगा, मैं अमेंडमेंट्स की और भी बेहतरीन आने वाले में एक और मैं सेक्शन बनाने वाला हूं 194 आई, उसमें देखेंगे रेंट को लेकर क्या चेंज। थैंक यू सो